नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की फिल्मी सिटी लॉस एंजलिस हॉलीवुड का घर है। वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों में इस शहर को अनगिनत बार तबाह किया जा चुका है। कभी भारी भूकंप आए यहाँ तो कभी खौफनाक सुनामी, कभी टॉर्नेडो आए तो कभी एलियंस ने हमला कर दिया। फिल्मों में इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों ने लॉस एंजलिस शहर को तबाह कर दिया है। ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो सही में दिल दहला देने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए। एक फायर टॉर्नेडो ये पहले सेट्स के एरिया में देखा गया है। ऐसा ही एक यह खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे एक ऐसे आदमी द्वारा लिया गया है जो अपने घर में बंद रह गया जब आग की लपटें उसके घर के पास आईं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका घर चारों तरफ आग की लपटों से घिर गया है। थैंकफुली जिस आदमी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसे टाइम पर रेस्क्यू कर लिया गया था। इस आग से अभी तक लगभग कम से कम 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आग लगभग 40,000 एकड़ में फैल चुकी है और 12,000 से ज़्यादा इमारतें जल चुकी हैं। लोगों के घर राख बन चुके हैं और 18 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और करीब 2 लाख लोगों को इवैक्यूएशन के नोटिस दिए जा चुके हैं। JP मॉर्गन के स्टेटमेंट के मुताबिक इस सब की वजह से $50 बिलियन का आर्थिक नुकसान होगा। लॉस एंजलिस के शहर में यह कोई एक आग नहीं है, असल में मल्टीपल्स फायर है। मल्टीपल्स लोकेशन पर 7 जनवरी के सुबह पहले सेट्स नाम के इलाके में इस आग की शुरुआत हुई थी। नक्शे पर देखिए, उसी रात ईटन और हस्ट में भी आग लगी थी। 9 जनवरी तक केनेथ भी आग की लपटों में घिर गया था और इसके अलावा कई दूसरे इलाके लीडिया, आर्चर, वुडली और सनसेट भी आग में झुलस गए। 12 जनवरी की सुबह तक लीडिया फायर को पूरी तरह से रोका जा चुका था। केनेथ फायर 90% खत्म हो चुकी थी। हस्ट फायर 76% कंट्रोल में थी, लेकिन ईडन फायर सिर्फ 15% और पहले सेट्स फायर मात्र 11% ही कंट्रोल में आई थी। सबसे शॉकिंग बात इस पूरी घटना के बारे में यह है कि यह सब हो रहा है जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में सर्दियों का मौसम होता है लॉस एंजलिस में और यह एक ऐसा महीना है जहां आमतौर पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है अगर पूरे साल भर में कंपेयर करो तो इस शहर में। लेकिन फिर भी यहाँ इतनी भयानक वाइल्ड फायर्स देखने को मिली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी साजिश। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर इस पूरी घटना को आप सिर्फ एक जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कारण बताया जा रहा है कि सदर्न कैलिफोर्निया के इलाके में बारिश कम हुई इस साल। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हुई और जो पेड़ पौधे थे, वेजिटेशन थी, वो सब सूख चुकी थी। हवा में ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा थी। इसके अलावा बहुत ही ताकतवर हवाएं चली, पावरफुल ऑफशोर विंड्स जिन्हें कहा जाता है सेंटाना विंड्स। इन हवाओं ने इस फायर वेदर को और भी बदतर बना दिया। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट का अगर आप नक्शा देखोगे तो यहाँ मौजूद है रॉकी माउंटेन। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के बिल्कुल कोस्ट पर जो एरिया है वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहाँ हवाएं चलती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से नीचे आती हैं तो गर्म हो जाती हैं और इनकी ह्यूमिडिटी 10% से भी नीचे गिर जाती है और फिर यह गर्म सूखी हवाएं जंगल को और भी ज़्यादा सुखाकर वाइल्ड फायर की संभावना को बढ़ा देती हैं। कहीं पर भी थोड़ी सी आग या चिंगारी की वजह से यह बड़ी आग बन जाती है और तेज़ी से फैलती है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि यह सारी कंडीशन, कम बारिश, लो ह्यूमिडिटी, सूखी वेजिटेशन, तेज हवाएं और इन सारी कंडीशन के पीछे आखिर कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। पिछले साल जनवरी का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म साल। 2023 यूरोपीय यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा कि साल 1850 से अब तक देखें तो 2023 में ग्लोबल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा थे। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करें तो एवरेज टेम्परेचर 1.48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुके हैं। इस सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा 2023 में क्लाइमेट रिकॉर्ड्स डोमिनोज की तरह गिर रहे हैं। इस साल के तापमान शायद पिछले 1 लाख सालों में किसी भी पीरियड से ज़्यादा थे। आपको यह बात शायद काफ़ी हैरान कर देने वाली लगे, लेकिन क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। 2023 पहले से ही रिकॉर्ड होल्डर साल रहा है। 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा। यह कोई अचानक से होने वाली अजीब घटना नहीं थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज की ट्रेजेक्टरी थी। दिसंबर 2023 तक आते आते ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिकॉर्ड हाई पर थे, ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड हाई, सी लेवल राइज रिकॉर्ड हाई, अंटार्कटिका में सी आइस रिकॉर्ड लो। इसी महीने यूनाइटेड नेशन की एनुअल क्लाइमेट समिट भी हुई थी, COP28। इस समिट में बड़ी चर्चा हुई फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किए जाने की। नवंबर 2024 में जब COP29 समिट हुई तो पता चला ये जो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने का वादा था ये तो फिलहाल जुमला ही साबित है। डेटा ने दिखाया कोल, ऑयल और गैस के इमिशंस 2024 में कम होने के बजाय 0.8% बढ़ गए। इसका परिणाम क्या हुआ? इस महीने का ये न्यूज आर्टिकल देखिए। 2024 ने 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 का साल अब तक का सबसे गर्म साल बन गया है। जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीने टेम्परेचर्स ने नए रिकॉर्ड तोड़े।
नासा साइंटिस्ट ने इसे एक अनप्रेसिडेंट हीट स्ट्रीक कहा। यूनाइटेड नेशन ने इस समिट में एक ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड की बात की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना। अगर ऐसा हो गया तो कैटास्ट्रोफिक डैमेज देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि पिछले साल यह थ्रेशोल्ड पार किया जा चुका है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। आप शायद सोचेंगे कि मैं इतनी क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में जो हुआ उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का रोल अब मना नहीं किया जा सकता। 2024 में कैलिफोर्निया के स्टेट में अक्टूबर का महीना सेकेंड हॉटेस्ट एवर मंथ रहा था, जबकि जून और जुलाई मंथ्स के हॉटेस्ट एवर मंथ रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हो, जून और जुलाई 2024 में जो गर्मी पड़ी, कैलिफोर्निया में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। यहाँ पर सदर्न कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में जुलाई के बाद कोई बारिश नहीं हुई, सब कुछ सूख गया। फिर कुछ महीनों बाद बहने लगती है सेंटा आना विंड्स, जिन्होंने जंगल को और ज़्यादा सुखा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वाइल्ड फायर्स हमेशा इंसानों की वजह से होती हैं। वाइल्ड फायर्स नेचुरली भी होती हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इकोसिस्टम भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जो इन्वॉल्व भी इसी तरीके से हुए हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो पीरियोडिक फायर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोनिफर ट्रीज, इन पर एक थिक बार्क होती है, या प्रेरी घास अपना ज़्यादातर बायोमास अंडरग्राउंड स्टोर करती है। कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो हीट पर डिपेंडेंट हैं, ताकि उनकी सीड्स मिट्टी के अंदर जर्मिनेट कर सके या उनके बड्स फ्रूट बन सके। कभी कभी लगने वाली ये आग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्लियर आउट कर सकती है। जब डेड या डिकेइंग प्लांट जमीन पर बिल्डअप होने लगते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मास होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। नए छोटे पौधों की आउटग्रोथ इससे रुक जाती है। ऐसे में मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स जब इन आग में जल जाते हैं तो इस जले हुए मटेरियल से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। इस तरह ज़्यादा जल्दी रिलीज होने की बजाय अगर वो धीरे धीरे डिके करते रहें, यही कारण है कि कई बार इंसानों द्वारा खुद से जानबूझकर वाइल्ड फायर्स लगाते हैं कंट्रोल तरीके से, ताकि इकोलॉजी को पूरा लाभ मिल सके। ये एक पूरी साइंटिफिक फील्ड है, अपने आप में इसे फायर इकोलॉजी कहा जाता है। अगर हम कैलिफोर्निया के रीजन की बात करें तो वहाँ भी वाइल्ड फायर्स कॉमन रही हैं। गर्मियों के दौरान ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं, साथ में हवा भी चलती है, इसलिए नॉर्मली मई जून से लेकर अक्टूबर के महीनों में आग लग सकती है। इस आग के लगने के पीछे जो ट्रिगर्स होते हैं वो नेचुरल कॉजेज भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। नेचुरल कॉजेस हो गई जैसे कि लाइटनिंग, कहीं पर बिजली गिरी, ये सबसे कॉमन कॉज है जिसकी वजह से वाइल्ड फायर शुरू होती है। मैन मेड कॉजेस की बात करें तो यह हो सकता है कि रोड साइड इग्निशंस, किसी गाड़ी की वजह से आग लग जाना, कोई मशीनरी किसी चट्टान को हिट करे, उससे चिंगारी निकले और आग लग जाए, या फिर कभी कभार जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसकी वजह से पावर लाइंस हिल सकती हैं, उनसे चिंगारी निकल सकती है। और इसके अलावा डायरेक्ट मैन मेड कॉजेस भी हो सकते हैं। लोग कैंपिंग करने जाते हैं, अपने कैंप फायर जलाते हैं, लेकिन उसे बुझाना भूल जाते हैं। अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस ने बताया कि इनके देश में लगने वाली वाइल्ड फायर में से 85% ऐसी होती हैं जो किसी न किसी ह्यूमन ट्रिगर की वजह से लगी होती हैं। कैलिफोर्निया स्टेट में 2022 के एक ऑडिट ने कहा था कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि वाइल्ड फायर का रिस्क कम हो सके। अभी की जो पहले सेट्स में आग लगी है, इसके पीछे ट्रिगर बताया जा रहा है न्यू ईयर में जलने वाले पटाखे। एग्जैक्ट कॉज अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फायर क्रैकर्स को यहाँ पर एक बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि ह्यूमन ट्रिगर के साथ साथ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का भी सीधा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पीछे डिकेड में हमें जो नेचुरल वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं वो किसी नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। जिस टाइम पर ये आग लगी जनवरी के महीने में, जिस इंटेंसिटी से ये आग लगी और जितना डैमेज इन्होंने किया, इस बात से ये चीज़ साफ है कि इसकी रूट कॉज क्लाइमेट चेंज है और यहाँ पर आने वाले समय में हालात बिगड़ने वाले हैं। बढ़ते तापमान और बढ़ते सूखे की स्थितियों ने जंगलों को आग पकड़ने के लिए और संवेदनशील बना दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण सेंटा आना विंड्स और भी तीव्र होती जा रही है। जब तक ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक ऐसी विनाशकारी आग का खतरा बना रहेगा। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है। इस घटना से हमें यह सीखने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और बेहतर आपदा प्रबंधन रणनीतियां अपनाने पर अधिक ध्यान दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।